Hello friends, I am Brijman प्रजापति. Once again, welcome to my channel Technical Support प्रजापति. Friends, मैं आज आपको इस वीडियो में डायरेक्टली लैन केबल से जुड़े हुए किसी भी प्रिंटर्स को अपने पीसी पे किस तरीके से ऐड करते हैं, ये आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा. फ्रेंड्स, मैंने अपना जो रिसेंट जो वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने पर्टिकुलर किसी पीसी पे इंस्टॉल प्रिंटर्स को नेटवर्क पे शेयर करना सिखाया था. फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को देख सकते हैं. इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा. फ्रेंड्स, चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ. फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ. फ्रेंड्स, आप अपने पीसी पे लैन से किसी भी प्रिंटर्स को आप ऐड कर सकते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो प्रिंटर्स है उसको सबसे पहले लैन केबल से ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद उसे ऑन कर दीजिएगा. उसके बाद फ्रेंड्स, आपको उसे ऐड करवाने के लिए जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उससे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं विंडोज़ की और आर प्रेस करता हूँ. उसके बाद में यहाँ पे मैं कंट्रोल टाइप करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ. इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जाऊँगा, इसे क्लिक कर देता हूँ. यहाँ पे फ्रेंड्स मैं जो आपके नेटवर्क्स पे जो प्रिंटर्स शेयर है उस शेयर प्रिंटर्स को मैं यहाँ पे इंस्टॉल या ऐड करके बताऊँगा. तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से ऐड ए प्रिंटर्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स एक विंडोज़ का जो नेटिव सर्च इंजन है वो यहाँ से उसे जो नेटवर्क पे जो प्रिंटर्स शेयर है उसे यहाँ पे सर्च करेगा और यहाँ पे जो जो प्रिंटर्स आपके लैन से जुड़े हुए हैं या नेटवर्क पे शेयर है उसकी यहाँ पे एक लिस्ट दे देगा. तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सर्च कर रहा है. फ्रेंड्स, बट जो लैन केबल से जो प्रिंटर्स जुड़े हुए होते हैं उन यहाँ पे इसे सर्च नहीं कर पाता है. तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यही चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो यहाँ पे सर्च में जो प्रिंटर्स नहीं आते हैं या इस लिस्ट में जो प्रिंटर्स नेटवर्क पे लैन केबल से जो शेयर है वो प्रिंटर्स यहाँ पे नहीं आते हैं, तो उसे आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ. उसके बाद में फ्रेंड्स इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ. सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जो प्रिंटर्स लेन से ऐड है जो जुड़ा हुआ है उस प्रिंटर्स का आपको कंप्यूटर में ड्राइवर्स इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो मेरा प्रिंटर्स है उसका ड्राइवर्स डाउनलोड कर लेता हूँ. चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके लिए गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पे गूगल सर्च कर देता हूँ. फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मेरा जो प्रिंटर्स है इमेज रनर
2500 W सीरीज का ड्राइवर्स यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से मैं इसे ये जो कैनन का जो ऑफिशियल साइट से यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ये ड्राइवर्स जो है वो मिल गया है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स ये डाउनलोड्स का मुझे यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स ये मुझसे डाउनलोड की जो लोकेशन है वह पूछ रहा है, तो मैं यहाँ इसे डेस्कटॉप की लोकेशन दे देता हूँ। इसके बाद में इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास विनरार या विनजिप जो भी सॉफ्टवेयर है उससे इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर्स बन गया है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है ड्राइवर्स। इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इसे ओपन करके जो इसका जो सेटअप है उस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसके बाद में ये यहाँ पे एक परमिशन मुझसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछता है, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ और इसे यस करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है। एक स्टैंडर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट से इस पर ये यदि आपका कोई भी प्रिंटर्स लैन केबल से नेटवर्क पे शेयर है तो फ्रेंड्स यहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो कस्टम्स का है। यदि फ्रेंड्स आपने अपने जो प्रिंटर्स है उसको आईपी दे रखी है, वो आपको रिमेंबर है, याद है, तो आप इसे कस्टम करके यहाँ से मैनुअली आईपी टाइप करके उसे सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो तीसरा ऑप्शन है वह यूएसबी कनेक्शंस का है, यानी कि यदि वो प्रिंटर्स आपके कंप्यूटर से यूएसबी से जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से यूएसबी से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रिंटर्स है वह लैन से जुड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स मैं इसे स्टैंडर्ड्स पे टिक रहने देता हूँ। उसके बाद इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसे फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रिंटर्स जो लैन केबल से जुड़ा हुआ है वह यहाँ पे इसे सर्च कर रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स इसे सर्च करने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे नेटवर्क पे लैन केबल से जो प्रिंटर्स शेयर था वह यहाँ पे मुझे इस सर्च जो लिस्ट है इसमें यहाँ पे मुझे मिल गया है, यानी कि इस ड्राइवर ने उसे सर्च कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इसे टिक करके और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इसे इसके जो ड्राइवर से ये इसको इंस्टॉल करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसे सेलेक्ट करके इसे स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये अब जो सॉफ्टवेयर है ये इसका ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, ये हम रिस्टार्ट के लिए एक पॉपअप विंडो ओपन हुई है। तो आप अगर इसे टिक करेंगे तो ये जो आपका जो कंप्यूटर है उसे रिस्टार्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे टिक नहीं करता हूँ, इसे एग्ज़िट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो ड्राइवर्स इंस्टॉल हुआ है वह इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए फ्रेंड्स आपको फिर से कंट्रोल पैनल पे से चेक करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो कैनन का IR2520 वाला जो प्रिंटर्स था वो इंस्टॉल हो चुका है।
फ्रेंड्स आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किसी भी लैन केबल से जुड़े हुए प्रिंटर्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे और इस पर कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट प्रजापति।